वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 2 मार्च 2023 को चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI शामिल होंगे। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये फैसला इतना अहम क्यों है? इससे चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है? सबसे पहले इस फैसले की खास बात तो यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सर्वसम्मत से सुनाया है। यदि यह लागू हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होगी और पैनल की सिफारिशों पर ही होगी, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर काम कर सकेगा। चूँकि आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा, इसीलिए चुनाव के बाद आयोग की विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी। दूसरा है राजनीतिक दलों पर सख्त कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। चुनाव आयोग हालांकि एक स्वतंत्र निकाय कहा जाता है, लेकिन इस पर हमेशा सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप भी लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के पास वास्तविक रूल ऑफ पावर आएगी, जिससे चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर राजनीतिक दलों और नेताओं पर कार्रवाई कर पाएगा। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ योग्यता भी परखी जाएगी। इससे अनुभवी और चुनाव के एक्सपर्ट लोग इन पदों पर बैठ सकेंगे। वैसे तो कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चूंकि 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एकमत होकर यह फैसला सुनाया है, तो ऐसे में बदलाव होना मुश्किल माना जा रहा है। परंतु संसद अगर चाहे तो कोर्ट के इस फैसले को बदल भी सकती है। अगर चुनाव आयुक्त के वर्तमान नियुक्ति की बात की जाए, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि इस सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल ही जाती है। इसी के चलते चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर थोड़े सवाल भी खड़े होते रहे हैं। चुनाव आयुक्त का एक तय कार्यकाल होता है, जिसमें 6 साल या फिर उनकी उम्र जो भी ज्यादा हो, उसे देखते हुए वे पदच्युत हो सकते हैं। चुनाव आयुक्त के तौर पर सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 65 साल निर्धारित की गई है। चुनाव आयुक्त के पद से हटने की बात की जाए तो रिटायरमेंट और कार्यकाल पूरा होने के अलावा इन्हें कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है और इसके साथ ही इस्तीफा भी देकर हट सकते हैं। इन्हें हटाने की शक्ति संसद के पास है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ही वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। इसी के साथ ही इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं परीक्षा उपयोगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।